तो बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? देहरादून के रहने वाले हो आप? तो ये क्या माजरा है, अब क्या चक्कर है पूरा बताएं मुझे, कहाँ से शुरू हुआ है किस्सा? सर ये किस्सा शुरू हुआ 1 दिसंबर 2014 से। मेरे पास एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई, जिससे मुझे कॉल करने वाले ने अपना नाम अर्नब अग्रवाल बताया। क्या नाम बताया? अर्नब अग्रवाल। अर्नब अग्रवाल जी, फिर? जिससे मैंने रॉन्ग नंबर कह के फोन काट दिया, लेकिन वो मुझे लगातार उसी नंबर से कॉल करता रहा। कॉल करने पे हमारी धीरे धीरे बात होने लगी, जिससे हमारी दोस्ती मतलब तुम लोग दोस्त बन गए फोन पे? हाँ जी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद वो 1 जनवरी 2015 को मुझसे मिलने देहरादून आया। कहाँ पर मिलने आया आपसे? रेलवे स्टेशन। तो आप रेलवे स्टेशन से मिलने गई? हाँ जी। तो क्या बताया उसने आपको? उसने बताया कि वो आगरा का रहने वाला है और हाथरस में टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब करता है। टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब करता है, हाथरस का रहने वाला है? आगरा का रहने वाला है, हाथरस में टाटा मोटर्स कंपनी में जॉब करता है। ठीक हो गया, फिर? उसके बाद मुझसे कई बार मिलने आता रहा। तो तुम यहाँ मिलने आता था देहरादून, तुमसे मिलना आता, तुम घूमने जाते थे दोनों फिर? हाँ, घूमने जाते थे। ठीक हो गया, फिर? उसके बाद 28 दिसंबर 2016 को देहरादून आया, जिससे उसने मेरे घर वालों के सामने मुझसे शादी करने को कहा। लेकिन वो बनिया है और मैं हरिजन जाति से हूँ, तो उसने बोला कि मेरे घर वाले कभी इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो उसने क्या बताया कि मैं बनिया और तुम हरिजन हो, तो हमारे बीच में मतलब घर वालों की मर्जी शादी नहीं हो सकती? फिर जिससे हमें कोर्ट में शादी करनी होगी। मेरे घर वालों ने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे ये शादी नहीं होगी। अर्नब ने अपने फेसबुक आईडी भी अर्नब अग्रवाल नाम से बनाई थी। मतलब फेसबुक आईडी जिसपे वो तुमसे बातचीत करता था, चैट करता था, वो भी अर्नब अग्रवाल के नाम से बना रखी है? फिर ये सुनने के बाद वो अपने घर वापस चला गया। तो तुम्हारे घर वाले मना कर देंगे भैया ऐसे हम शादी नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं आते? फिर तो वो वापस अपने घर चला गया, जिससे हमारी आपस में बात होती रही। मतलब तुम्हारी दोस्ती तब भी चलती रही? फिर 18 मई 2017 में उसने मुझे कॉल की और कॉल करके बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे मुझसे 10,000 रुपये लेके आने को कहा, जिससे मैं अगले दिन 19 तारीख को अपने घर से 10,000 रुपये 19 मई 2017 को? जी, फिर? अपने घर से 10,000 रुपये लेके अलीगढ़ चली गई। अलीगढ़ जाकर मुझे पता चला, अलीगढ़ बस स्टॉप पर मुझे अर्नब अग्रवाल मिला, जो बिल्कुल ठीक था। मतलब उसको कोई चोट वोट नहीं लगी हुई थी? चोट वोट नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे झूठ बोलकर क्यों बुलाया, तो उसने मुझे कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसलिए उसने मुझे बुलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसका क्या बोला उसने? उसने भी मुझे बोला कि वो मुझे अपने माँ बाप से मिलवाना चाहता है, जो कासगंज में रहते हैं, और मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ कासगंज चली गई। मतलब तुम आगरा से कहाँ मिलने बुलाया? अलीगढ़। अलीगढ़ से तुम लोग फिर कासगंज चले गए? कासगंज में क्या हुआ बेटा, कहाँ लेके गया वो आपको? अपने घर लेके गया? नहीं, कासगंज में वो मुझे जमा मस्जिद के पास, जहाँ उसके दोस्त शाहिद का घर था, वहाँ पर ले गया। मतलब अपने घर नहीं लेके गया, शाहिद के घर पे लेके गया? फिर मैंने उससे पूछा कि वो मुझे मोमडन बस्ती में क्यों लाया है, तो उसने मुझे बोला कि उसका नाम अर्नब अग्रवाल नहीं मोहसिन खान है। तब तुम्हें पहली बार पता चला कि तुम उसका नाम जो है वो अर्नब अग्रवाल नहीं मोहसिन खान है? पहली बार तुम्हें पता चला जब तुम कासगंज के उसके दोस्त शाहिद के घर पे पहुंच चुकी थी? फिर उसने तुमने क्या किया तब? मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने अपने फोन से अपनी मम्मी को फोन करना चाहा, जिससे उसने मुझे बहुत तेज से थप्पड़ मारा और मैं जमीन पे गिर गई और उसके दोस्त शाहिद ने मेरा फोन छीनकर मेरे दोनों सिम कार्ड तोड़ दिए। फिर सिम कार्ड तोड़ दिए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद उसने अपने दोस्त शाहिद के घर मुझे 3 दिन तक बंधक बना के रखा और उसी रात मेरे साथ मारपीट कर मेरे साथ जबरदस्ती की 2 बार। फिर उसके बाद 3 दिन तक लगातार बंधक बना के जबरदस्ती करता रहा तुम्हारे साथ? तुम चिल्लाती नहीं थी? चिल्लाती थी, बट उसका दोस्त भी वहीं पे था, पर कोई कुछ नहीं था। हाँ, फिर उसके बाद फिर उसके 3 दिन बाद 22 मई 2017 को उसकी 3 बहनें, 2 भाई, मामा और दादी मुझसे मिलने वहाँ पे शाहिद के घर आए। कासगंज में शाहिद के घर? तो ये लोग कहाँ कासगंज में रहते थे, इसके परिवार वाले भी? तो ये शाहिद के घर आए। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को अपनी बातें बताई
तो फिर उसके घर वालों ने बोला कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस्लाम कबूल कर मोहसिन से निकाह कर लूँ। मैंने निकाह करने धर्म बदलने से मना किया तो मोहसिन ने मुझे अपने परिवार वालों के सामने बहुत पीटा। फिर और क्या बोला? फिर बोला निकाह करना पड़ेगा हर हाल में, और अगर मैंने विद्रोह किया तो कासगंज से मेरी लाश ही वापस जाएगी। तो इसमें मोहसिन भी था, उसकी बहनें भी थी, सब लोग मिले हुए थे मतलब। सब मिले तो उनका क्या मकसद था कि किसी भी प्रकार तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने का। धर्म परिवर्तन करके निकाह करवाया जाए। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद 23 मई 2017 को मोहसिन अब्बास कुछ कोरे कागज लेकर आया जिसपे उसने मुझे साइन करने को कहा। लेकिन मेरे मना करने पर उसने मुझे बहुत बेदर्दी से पीटा और मेरे पेटों में लातें मारी जिससे मेरे पेट में गंभीर चोट आई। फिर क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद उसका एक अपना रुपये में डर गई और मैंने उन कागजों पर साइन कर दिया। तो कागजों पे क्या लिखा था बेटा? कोरे कागज पे नहीं पता आपको क्या लिखा था? फिर उसके बाद उसने मुझे कासगंज की कचहरी में ले गया और कचहरी में ले जाके उसने बोला कि उसने कासगंज की कचहरी में शादी की अर्जी डाली है और मुझे एक वकील के पास लेके गए। वहाँ पे क्या हुआ? तो तुम्हें किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, किसी एसडीएम के सामने पेश किया? नहीं। तुम किसी अफसर के पास नहीं गए? किसी कोर्ट में नहीं लेके गया तुम्हें वो? बस खाली वकील के चेम्बर पे लेके गया। फिर वहाँ से फिर 24 मई 2017 को वो मुझे अपने घर ले गया। कहाँ पे था उसका घर बेटा? कासगंज में। कासगंज में। कौन कौन था उसके घर में? उसके घर में 2 चाची, 2 चाचा और 2 भाई, 3 बहनें। फिर क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद उसके घर वालों ने वहाँ पे निकाह की तैयारी कर रखी थी जिससे मेरा निकाह पढ़वाया गया। मैं रोती रही लेकिन उन लोगों को मेरे को कोई दया नहीं आई और उन लोगों ने मेरा निकाह मोहसिन से पढ़वा दिया। निकाह हुआ था तुम्हारा पूरा? हाँ। कौन था मौलवी बेटा? वो तो मैंने जाना। कहाँ से आया था वो? आगरा। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं पता? तो उसने मौलवी ने तुमसे पूछा था क्या तुम्हें शादी कबूल है? कबूल है तुमने कहा था कबूल है? नहीं। तुमने नहीं कहा कि तुम्हें शादी कबूल है, तब भी तुम्हारा निकाह करवा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद फिर उसने मुझे अपने घर में बंधक बना के रखा। कितने दिन तक? 24 मई से 29 मई तक। फिर क्या हुआ बेटा उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे काफी मारपीट की थी जिस वजह से मेरे पेट में चोटें आई थी और उसके बाद फिर उसने मुझे किसी हकीम के यहाँ से कोई दवाई ला के दी जिससे मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। डॉक्टर क्या नहीं लेके गया तुम्हें वो? नहीं, उसने खुद दवाई ला के तो ब्लीडिंग वगैरह होती थी तुम्हें? अच्छा। फिर उसके बाद 29 मई 2017 को वह मुझे अपने दोस्त रमन के साथ मोहसिन लुधियाना ले गया जहाँ उसके मम्मी पापा रहते थे। अच्छा, इस वाले घर में उसके मम्मी पापा नहीं रहते थे? इसके घर वाले जो थे, इसके मम्मी पापा जो थे वो रहते थे लुधियाना में। अच्छा, वहाँ लेके गया। फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर लुधियाना में लेके गए। फिर लुधियाना में मुझे पता चला कि उसके पापा जो है वो चोर है और मोहसिन भी चोर है। मतलब वहाँ जाके तुम्हें पता चला कि नौकरी वगैरह कुछ नहीं करता था, ये नहीं करता था, चोरियां करते थे, बाप भी और बेटा भी मिलके। फिर उसकी मम्मी और उसके पूरे परिवार ने मुझे वहाँ पे 29 मई 2017 से 22 जून 2017 तक बंधक बना के रखा और उसके घर वालों ने भी मुझे बहुत मारपीट की और मोहसिन लगातार 1 महीने तक मेरे साथ शारीरिक शोषण करता रहा। शारीरिक शोषण करता रहा वो आपके साथ जबरदस्ती? आपने कभी उसको सहमति नहीं दी बेटा? नहीं। कभी नहीं। उसके बाद क्या हुआ बेटा? आप कैसे देहरादून वापस कैसे पहुंचे आप? उसके बाद फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा पुलिस की मदद से कासगंज पहुंचे जहां उसके परिवार वालों के पुलिस वालों ने दबाव बनाया और 22 जून 2017 को उसके दादी, चाचा, चाची और मामा लुधियाना पहुंचे। कासगंज से? हाँ जी, कासगंज से। तो ये पुलिस जो थी कासगंज पहुंच गई थी, तुम्हारे मम्मी पापा भी? हाँ। ठीक हो गया। फिर कासगंज से वो लुधियाना से मुझे कासगंज लाए और अपने घर पे रखा जिससे मुझे बहुत डराया धमकाया गया और कहा अगर मैंने पुलिस को सच बताया तो वो मेरे को जान से मार देंगे। फिर इधर से और फिर जब मेरे को वापस कासगंज लाया गया
कासल पे कागज में कहाँ लाए? आपको घर पे लेके आए या कहीं और लेके गए? जी घर पे लाए थे, फिर घर से पुलिस चौकी लाए थे। कासगंज पुलिस चौकी में? वहाँ पर क्या हुआ फिर बेटा? ये जब पुलिस चौकी लाए, पुलिस चौकी से लाने के बाद पुलिस चौकी लाए, पुलिस चौकी पे बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। कौन थे ये लोग? ये सब मुसलमान थे। क्या कह रहे थे मुसलमान? ये कह रहे थे कि मुझे वापस नहीं जाने दिया जाएगा, कि मतलब मैं मुसलमान के साथ एक मैं रही हूँ, अपनी मर्जी से रही हूँ, ऐसे बोल रहे थे और मुझे वापस नहीं जाने दे रहे थे। फिर क्या हुआ? जिससे पुलिस ने फिर इन लोगों पे बहुत दबाव बनाया, डराया धमकाया, जिससे ये लोग अपने शिकर पितर हो गए और मुझे मेरे घर वालों के साथ वापस देहरादून आने दिया है। कब आए बेटा वापस आप? 24 जून 2017। तो लगभग जो था 18 मई से लेकर और 24 जून तक इसने आपको बंधक बना के रखा और आपका शारीरिक शोषण करा। फिर क्या हुआ बेटा? फिर आप देहरादून वापस आ गए? उसके बाद हम देहरादून वापस आ गए। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई वापस आके? वहाँ पे मैंने पुलिस अधिकारियों को अपनी बात बताई, जिसपे लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद मुझे मौसम की कॉल आती रही, जिसपे उसने मुझे बोला कि मैं उसके पास वापस चली जाऊँ, नहीं तो मेरे घर वालों को जान से मार देगा और मेरे को भी जान से मार देगा। ये डर तो फिर आपने विरोध क्यों नहीं करा उसका? उसको फोन करते थे आप? मैं नहीं करती थी, उससे कॉल आती थी। हमेशा उसका फोन आता था? आपने कभी फोन नहीं करा उसको? तो डराता धमकाता था आपको वो? हाँ डराता था, बस यही बोलता था कि मेरे पास वापस आ गया किसी भी तरह से। किसी भी तरह से। ठीक हो गया बेटा।